चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में होता क्या है सो पहले जानेंगे। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होता है सो जानते हैं पहले हम लोग। तो जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैट्रिक्स 7 प्रकार का होता है। मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है बच्चों। तो मैट्रिक्स में पहला कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा आपका रो मैट्रिक्स, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले जानेंगे कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है? जो आपका जैसे में देखिए, कॉलम मैट्रिक्स समझने से पहले हम लोग को पता क्या रहना चाहिए, रो और कॉलम। रो कैसे लिखा रहता है और कॉलम कैसे लिखा रहता है। जो इस तरह से आपका हॉरिजॉन्टल रहता है वो आपका रो रहता है। ये इस तरह से आपका लिखा रहे तो ये आपका रो कहलाता है। और इस तरह से आपका वर्टिकल रहे यानी खड़ा परपेंडिकुलर इस तरह से ते आपका कॉलम कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में किन्हीं को नहीं दिक्कत है? अब नहीं दिक्कत है जिसमें एक रो रहता है, जिसमें एक कॉलम दिया रहता है, वो आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो बोल सकते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जो एक ही कॉलम हो वो आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे में कॉलम मैट्रिक्स के लिखते हैं एग्जाम्पल में इस तरह से, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि एक ही कॉलम दिया गया है। और मैट्रिक्स के आपको सूचित किया जाता है इस तरह से आपको मैट्रिक्स लिखा जाता है। इसके अंदर लिखेंगे तो ये आपका मैट्रिक्स कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका एक ही रो में दिया रहे तो ये आपका रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल जैसे में 2 3 4 जो आपका एक ही रो में दिया रहे। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम बोल सकते हैं कि रो और कॉलम का ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। रो आपका 3 ऑर्डर का है तो कॉलम आपका 3 ऑर्डर का होना चाहिए। तो रो और कॉलम सेम होना चाहिए। जैसे में ऑर्डर लिखने के लिए हम लोग को क्या पता रहना चाहिए? क्या पता रहना चाहिए? कैसे लिखा जाता है? तो पहले लिखा जाता है रो गुने कॉलम। तो इसमें रो कै गो है? एगो है। कॉलम कै गो है? 1 2 3। तो 1 गुने 3 ये आपका, तो यहाँ पर 3 रहता तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लिखते हैं 2 3 4 2 5 3 A B C। एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है कि एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए, नहीं। ये आपका ऑर्डर सेम है। 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है। 3 गो रो ऐसे हो गया, ये आपका 3 गो रो हो गया, 3 गो आपका कॉलम हो गया। तो ये आपका 3 गुने 3 ऑर्डर यानी कि रो गुने कॉलम आपका सेम है। आपका रो और कॉलम सेम है तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स है। अब चौथा देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। चौथा डायगोनल मैट्रिक्स। पांचवा स्केलर मैट्रिक्स। छठा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 7वां जीरो मैट्रिक्स। यही आपका 7 प्रकार का मैट्रिक्स होता है। चलिए 3 मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे।
कौन कौन, रो, कॉलम और स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें आपका एक रो एक ही कॉलम में रहे, एक कॉलम दिया रहे तो आपका कॉलम मैट्रिक्स, एक रो दिया रहे वो आपका रो मैट्रिक्स, और रो और कॉलम का ऑर्डर आपका सेम हो तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल आपका दो गो होता है, एक डायगोनल आपका ऐसे रहता है और एक डायगोनल आपका ऐसे रहता है। ये डायगोनल एलिमेंट दिया रहता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ये आपका डायगोनल दिया रहे और सभी एलिमेंट आपका जीरो रहे, ये डायगोनल आपका रहना चाहिए और सभी एलिमेंट जीरो रहना चाहिए तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में 2 0 0 3 5 0 0 0 2। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में आपका रहता है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स में ई वाला जो डायगोनल रहेगा यही आपका एलिमेंट रहेगा और सभी एलिमेंट आपका जीरो रहेगा तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या रहेगा, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है इसका एलिमेंट तीनों सेम रहेगा, इसका एलिमेंट आपका सेम रहेगा, डायगोनल का एलिमेंट सेम रहेगा और बाकी एलिमेंट आपका जीरो रहेगा, बाकी एलिमेंट आपका जीरो रहेगा। जैसे में देखते हैं √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाया, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या रहता है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में आपका एलिमेंट दिया रहे जो आपका डिफरेंट एलिमेंट हो और सभी एलिमेंट जीरो रहे तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या कि डायगोनल दिया रहे वो आपका एलिमेंट सेम रहेगा, डायगोनल एलिमेंट आपका सेम रहना चाहिए और सभी एलिमेंट जीरो रहना चाहिए तो आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो और डायगोनल का एलिमेंट जो रहेगा तो वो आपका 1 1 रहेगा, वो आपका 1 1 रहेगा जो आपका इस प्रकार रहेगा, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। और जीरो मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। तीनों ऑर्डर का होगा, दो ऑर्डर का होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। तो अब आगे देखते हैं बनाने का रूल। जैसे में हम लोग को बनाने का रूल क्या रहा, बनाने का जो रहता है वो आपका पूरा रूल इस वीडियो में दे दिया जाएगा। चलिए, जैसे में सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है एकरा में, इसमें रूल जो रहता है पहला रहता है ऐड करने के लिए, दूसरा सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तीसरा मल्टीप्लाई करने के लिए, चौथा एडजॉइंट, ये सब निकालने के लिए रहता है। तो पहले ऐड करने के लिए देखते हैं। ऐड करने के लिए हम लोग को देखना है ऐड यानी जोड़, ऐड यानी जोड़। जैसे में एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कोई दो मैट्रिक्स दे दिया रहेगा, कोई दो मैट्रिक्स जैसे में 2 3 4 3 -2 3, ठीक है। और कोई दूसरा बी मैट्रिक्स दिया रहे, जैसे 2 3 5, ये आपका रहेगा 3 2 3, ये आपका दूसरा मैट्रिक्स दिया रहेगा। और बोलेगा क्या कि दोनों को ऐड करिए, जैसे में a + b, तो a + b तो दोनों का फर्स्ट एलिमेंट, a का फर्स्ट एलिमेंट और b का फर्स्ट एलिमेंट दोनों के ले लीजिए, तो यहाँ लिखाएगा। और दूसरा पहला देखिए कैसे लिखाएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, तो 3 + 3, इसका तीसरा एलिमेंट, इसका तीसरा एलिमेंट, तो 4 + 5।
ए में बी को जोड़ा है तो ए में लाकर बी को जोड़ा है, ठीक है। तो 3 + 3 -2 + 2 और 3 + 3 ये आपका हो गया। अब कितना आएगा सो देखते हैं। जैसे में यहाँ 4 6 9 6 0 6 ये आपका आया, इतना आपका आया, कोई दिक्कत। इसमें ऑर्डर क्या पूछेगा, तो ऑर्डर पूछेगा तो 2 गो आपका रो है तो 2 कॉलम कितना है, 3 गो है तो 2 × 3 2 × 3। तो देखिए अगर आपका ऑर्डर सेम रहे दोनों एलिमेंट का, यानी दोनों मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर सेम है तो आपका ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। दोनों ऑर्डर सेम, दोनों एलिमेंट का, दोनों मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर सेम है तो आपका ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आपका सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं होगा, ठीक है। बाकी गुना हो सकता है यानी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आपका ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका सेम है यानी कि 2 × 3 ऑर्डर का है तो ये आपका ऐड हो गया। तो अब पूछेगा कि a + b करने से तो इतना आया, ठीक है। a + b करने से इतना आया। अगर b + a दिया रहे, अगर बोल दिए रहे कि a + b करिए और b + a करिए तो दोनों आपका एलिमेंट जो रहेगा दोनों तरह से जोड़िएगा तो a + b और b + a ये आपका दोनों बराबर आता है, दोनों बराबर आता है। बाकी घाटा सब्ट्रैक्ट में आपका बराबर नहीं आता, सब्ट्रैक्ट में आपका बराबर नहीं आता है, वो आपका डिफरेंट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। अब देखते हैं आगे क्या पढ़ा है। आगे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करने के लिए है पढ़ना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे में दूसरा मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यह मैट्रिक्स दिया रहेगा 2 3 5 3 2 5। बी मैट्रिक्स कोई दिया रहेगा 3 2 5 3 2 5। यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये तो दिया रहेगा और बोलेगा ऑब्जेक्टिव में क्या, अगर यहाँ पर ऑर्डर तो आपका यहाँ पर सेम रहेगा, ऑर्डर सेम रहेगा। अगर घटाने के लिए दिया रहे तो आपका ऑर्डर सेम देगा, हमेशा सेम देता है, हमेशा आपका सेम नहीं देगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है और बोलेगा ऑब्जेक्टिव में क्या यह आपका घटाव होगा या नहीं होगा, यानी सब्ट्रैक्ट होगा यानी नहीं होगा, तो देखिएगा कि ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो आपका सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो जैसे में ऑर्डर यहाँ पर सेम है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट किससे बोल रहा है, a - b, यानी कि a में लाकर b को घटाना है। तो a में लाकर b को ऐसे ही घटेगा जिस एलिमेंट को a जोड़े हैं, पहला एलिमेंट पहला को, तो 2 में से 3 को घटाना है, 3 में से 2 को घटाना है और 5 में से 5 को घटाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 में से 3 को घटाना है, -2 में से -0 को घटाना है और 5 में से 5 को घटाना है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है तो घटा के लिखते हैं। यहाँ पर आप -1, यहाँ 1, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ आपका 0, यहाँ आपका -2, यहाँ 0। तो ये आपका आया, ये आपका आया है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है तो अब क्या होगा, अगर a - b से तो हम लोग के इतना आया, ठीक है। अगर b - a को कह रहेगा, अगर a - b से इतना आया और बोलेगा कि b - a निकालिए, इसी को बोला जाएगा b - a। क्या आंसर डिफरेंट आता है या नहीं आता है, तो देखिए a - b से इतना आया तो प्लस में क्या रहता था, a + b और b + a दोनों इक्वल होता था, आंसर दोनों तरह से निकालिए और आपका आंसर इक्वल होता है। बाकी वैसा सब्ट्रैक्ट में नहीं है, सब्ट्रैक्ट में वैसा आपका नहीं रहता है। सब्ट्रैक्ट में आपका a - b से कुछ अलग आंसर आता है और b - a से आपका कुछ अलग आंसर आता है। a - b से जहाँ जहाँ माइनस आया है, अगर b - a करेंगे वहाँ आपका प्लस आएगा। अगर b - a को
ए को आंसर लिखें तो बी माइनस ए को आंसर कितना होगा, कहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और जीरो के जीरो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है तो आप देखिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ जीरो जीरो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ जीरो है तो जीरो ही रहेगा। बी माइनस ए से इतना आंसर। क्या डिफरेंट आया कि नहीं आया, डिफरेंट आपका आंसर आया है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है नहीं दिक्कत है। तो अब आगे देखते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। मेन आपका मल्टीप्लाई करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, मल्टीप्लाई आपका पूछा जाता है, मल्टीप्लाई करने के लिए आपका पूछा जाता है 5 नंबर या 2 नंबर में, कोई भी आपका दे दिया रहता है, कोई गारंटी नहीं है, 2 में भी दे दिया रहता है और 5 नंबर में भी दिया रहता है। मल्टीप्लाई करने के लिए ये नहीं है कि वो आपका ऑर्डर सेम ही रहेगा, ऑर्डर सेम रहेगा तो भी मल्टीप्लाई होगा, ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो भी मल्टीप्लाई रहेगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है सो देखिएगा मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुना करना है, गुना करना होता है, ठीक है। तो अगर ये मैट्रिक्स जैसे मैं आपका ऐसे दिया रहे 2 3 5 3 2 3, ठीक है, और बी मैट्रिक्स कोई आपका ऐसे दिया रहे 2 3 -3 2 5 8, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। अब इसको बोलेगा कि मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करना है तो देखिए ऑर्डर सबसे पहले क्या देखना है, ऑर्डर देखना है, तो ये किस ऑर्डर का है, 2 गुने 3 ऑर्डर का, 2 गुने 3 ऑर्डर का। तो देखिए इसी को रो को पहले लिखा जाता है और बाद में कॉलम को गुना के चिन्ह दे के लिखा जाता है, यानी रो गुने कॉलम। तो रो को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉलम को जे से, और रो को किस से, रो को एम से और कॉलम को एन से, रो को एम से और कॉलम को एन से, रो को आई से और कॉलम को जे से। इस 2 तरह से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, रो को आई और एम से और कॉलम को जे और एन से। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि 2 गुने 3 ऑर्डर ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स का, और बी मैट्रिक्स का आपका है 2 गुने 3 ऑर्डर का। तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो आपका सेम रहता है, तो आपका मल्टीप्लाई होगा। यानी कि क्या कहा जा रहा है, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो आपका सेम है, यानी ऑर्डर आपका सेम है, तो आपका मल्टीप्लाई यानी गुना किया जाएगा। अगर सेम नहीं है तो गुना नहीं होगा। पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो क्या यहाँ सेम है, यहाँ तीन गो आपका कॉलम दे दिया गया है, यहाँ पर 2 ही रो है, तो ये आपका सेम नहीं है, तो यहाँ आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा। जैसे में हम बोलते हैं कैसे, जैसे में बी मैट्रिक्स यहाँ पर कर देते हैं, बी मैट्रिक्स जैसे में 3 गो आपका कॉलम है तो 3 गो आपका कॉलम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका, तो इसमें देखिए इसमें क्या है, 2 गुने 3, 2 गो रो है और 3 गो कॉलम। देखिए इसमें आपका 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है, 3 गो कॉलम है, 3 गो रो है 2 गो कॉलम है, 3 गो रो है 2 गो कॉलम है। रो आपका इस तरह से लिखा जाता है और कॉलम आपका इस तरह से, 3 गो रो है 2 गो कॉलम। क्या ये आपका गुना होगा, तो हाँ गुना होगा, 2 गुने 3 और 3 गुने 2, तो क्या यह आपका एलिमेंट सेम है, यानी ऑर्डर सेम है, तो गुना होगा।
तो ए में बी से गुना करिए, ए में बी से गुना करिए। तो पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना किया जाता है, पहला रो को पहला कॉलम के साथ, पहला रो को पहला कॉलम के साथ, और गुना करने के बाद यहाँ लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है, और गुना कर के प्लस दे के लिखा जाता है। तो पहला रो को पहला कॉलम के साथ, जिस पहला एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट के साथ। तो पहला में 2 दूनी 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 में 3 से करेंगे तो 15। अब पहला रो से दूसरा, पहला रो से पहला कॉलम में हो गया, उसी पहला रो से दूसरा कॉलम में करेंगे, उसी पहला रो से दूसरा कॉलम में। तो गुना करिए, 2 में 5 से तो 10, 3 में 8 से तो 24, और 5 में 7 से तो 35। होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। तो अब क्या करना है, पहला रो से हो गया, अब दूसरा रो से करना है, दूसरा रो से पहला रो कॉलम में, पहला कॉलम में। तो 3 तिया 9 प्लस 4 प्लस 3 तिया 9। अब पहला रो से दूसरा रो से पहला कॉलम में हो गया, अब उसी तरह से दूसरा कॉलम में करना है। 3 में 5 से तो 15 प्लस 2 में 8 से तो 16 प्लस 3 में 7 से तो 21। अब ये जितना आया ये दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, आंसर तैयार हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 12 12 15 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 35 है, 35 है। तो 35 10 45, 45 और 20, 45 और 20 65, और 65 और 4 69। ये आपका 9 9 18, 18 4 22। ये आपका कितना हो जाएगा, 31, 31 और 20, 31 और 1 32, और 32 और 20 52। ये आपका ए इंटू बी से आंसर आया, ए इंटू बी से आंसर आया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, नहीं दिक्कत वाली बात है। तो अब चलते हैं, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए तो सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करने के लिए पहला का कॉलम और दूसरा का रो सेम होना चाहिए, पहला का कॉलम दूसरा का रो सेम, तो आपका मल्टीप्लाई होगा। सेम नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, सेम था मल्टीप्लाई हो गया। पहला रो का पहला कॉलम के साथ और दूसरा कॉलम के साथ गुना होगा, और दूसरा रो के साथ पहला कॉलम के साथ और दूसरा कॉलम के साथ रो गुना होगा। गुना होते समय प्लस दे देकर लिखा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आगे देखते हैं अब क्या निकालना है आगे हम लोग को, ट्रांसपोज निकालने के लिए सीखते हैं। अगर ट्रांसपोज हम लोग को आ जाता है तो बहुत बड़ी बात। चलिए ट्रांसपोज निकालना है, क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज जैसे में एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे में देखते हैं 2 3 -4 8 3 -2, ठीक है। इसका बोला जा रहा है कि ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज को किससे सूचित किया जाता है, ये से। ये आपका दे दिया रहता है, ठीक है, ये आपका दिया रहेगा, बोलेगा कि इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज निकालते समय ये डैश का प्रयोग करेंगे और ये टी का प्रयोग करेंगे, ए के पावर टी का प्रयोग करेंगे। ये दोनों से आपका ट्रांसपोज सूचित किया जाता है। ये तो आपको मैट्रिक्स दिया रहता है, यानी मैट्रिक्स दिया रहता है। ट्रांसपोज निकालने के लिए बोलेगा तो ए डैश और ए टी से सूचित करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या पढ़ा जाता है, जो रो रहता है उसे कॉलम में भेज देते हैं, जो रो रहता है उसे कॉलम में लिखते हैं, और कॉलम वाला रो में चला जाता है। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी ए डैश, तो जो रो में है उसको कॉलम में लिखते हैं,
2 3 -4, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो लिख दीजिए। तो ये आपका लिखा गया तो ये आपका ट्रांसपोज निकलेगा, ये आपका ट्रांसपोज होता है। और ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है, अगर पूछेगा कि ए डैश आया, ठीक है, तो ए डैश का क्या आएगा, ए डैश का अगर डैश निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकाले तो ए डैश आया, और ए डैश का यानी कि ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपका ए ही आएगा। जैसे में ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे, जो रो में है जो कॉलम में है वो आपका कॉलम में रो में चला जाता है, जो रो में रहता है वो आपका कॉलम में लिखा जाता है, और जो कॉलम में रहता है वो आपका रो में चला जाता है। तो रो वाला आपका कॉलम में चला जाएगा और रो वाला कॉलम में चला जाएगा, तो ए के बराबर आएगा। और बोलेगा क्या कि अगर ये डैश के अगर डैश निकाला जाए यानी ट्रांसपोज निकाला जाए, ए डैश के इसका ट्रांसपोज निकाला तो ए आया, अगर ये पूरा का ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे तो किसके बराबर, तो ए के बराबर। तो देखिए यहाँ पर ऑड नंबर है, ऑड नंबर का तो आपका ट्रांसपोज आ रहा है यानी ए डैश आ रहा है, और इवन नंबर का आपका मैट्रिक्स जो दिया रहेगा वही आपका आता है। तो बोलेंगे कि ऑड नंबर में आपका ट्रांसपोज आता है और इवन नंबर में वो आपका मैट्रिक्स जो दिया रहता है वो आपका आता है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। तो आगे क्या निकालना है, हम लोग को एडजॉइंट निकालने के लिए पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, एडजॉइंट निकालने के लिए। एडजॉइंट निकालने के लिए देखते हैं, अगर ऑड नंबर आता है तो ए डैश आता है ट्रांसपोज में, अगर इवन नंबर आता है तो आपका ए के बराबर यानी जो क्वेश्चन दिया रहेगा वही के बराबर आपका ट्रांसपोज आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। और फिर पूछेगा क्या, एक एग्जाम्पल अथी में क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए अगर के इंटू ए है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज है, ठीक है, और अगर इसका ट्रांसपोज रहता है तो इसका ट्रांसपोज क्या रहता है, के आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर होता है, ये आपका मैट्रिक्स। अगर पूरा का एलिमेंट निकाला जाए तो के आपका एलिमेंट आपका वैसे ही उतारेगा, खाली ए पर डैश चला जाएगा, खाली ए पर डैश चला जाता है, ठीक है। जैसे में एक एग्जाम्पल रहेगा 8 फिर रहेगा कुछ ABC वैसे कुछ रहेगा, ठीक है। तो जैसे में 8B रहेगा, ठीक है, 8B, ठीक है। अगर इसका ट्रांसपोज निकलने के लिए रहेगा तो 8 वैसे ही रहेगा, खाली B पर डैश जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। तो अब आगे देखते हैं, जैसे में क्वेश्चन आपका ये दिया रहता है, ये बहुत बार पूछा गया है, आपका VVI क्वेश्चन है, ए इंटू बी का डैश है, तो ऑप्शन में रहेगा क्या, ए डैश इंटू बी डैश, दूसरा रहेगा बी डैश इंटू ए डैश, और सी में क्या रहेगा, सी में रहेगा ए डैश इंटू बी, और चौथा क्या रहेगा बी डैश इंटू ए। क्या होगा ऑप्शन आपका, जो पहले रहता है वो बाद में चला जाता है, और जो इंटू में रहता है वो पहले आता है। तो इसमें क्या है, ए इंटू बी, तो यहाँ पर क्या होगा बी इंटू ए, और अलग अलग आपका डैश यानी ट्रांसफर चलता है यानी डैश चलता है, तो अलग अलग इस पर है और आगे पीछे है आपका। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। इसके बाद अब क्या होगा, एडजॉइंट पढ़ेंगे। अब हम लोग एडजॉइंट पढ़ेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग को एक नया मैट्रिक्स भी निकालना होता है, तो देखिए उसके पहले थोड़ा सा मैं डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग को डिटर्मिनेंट को सूचित किया जाता है, ऐसे सूचित किया जाता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट को सूचित किया जाता है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको अगर डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, प्राइमरी डायगोनल ऐसे, तो 4 हो जाएगा गुना करके, माइनस में होता है सेकेंडरी डायगोनल, 3 3 9, इसका वैल्यू कितना है -5 है। ये आपका मैट्रिक्स बना। अब इसी तरह से देखते हैं एडजॉइंट, जैसे में कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में एक एग्जाम्पल देखते हैं, 3 -2 1 4 2 -2 0 3 2। ये आपका क्या दिया गया है, ये आपका ये एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है और बोल रहा है कि कोफैक्टर निकालिए, यानी एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट निकालने के लिए एक नया मैट्रिक्स बी को निकाला जाता है, एक नया मैट्रिक्स बी निकाला जाता है। तो पहले नया मैट्रिक्स बी निकालते हैं। बी निकालने के लिए क्या होता है, बी निकालने के लिए क्या होता है कि कोफैक्टर निकाला जाता है, कोफैक्टर निकाला जाता है। कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो कोई एक रो को लेके चलेंगे, कोई एक रो को लेके चलेंगे, कोई एक रो को लेके चलेंगे, और जिस रो को लेकर चलेंगे उसका एलिमेंट, यानी उसका एलिमेंट, जैसे में फर्स्ट एलिमेंट 3 है, उसके आमने सामने रो और कॉलम को छुपाएंगे। 3 के आमने सामने रो और कॉलम छुप गया, तो बचा क्या, 2 - 2 3 और 2, ये दोनों को गुना करके लिखेंगे। ये दोनों को जैसे बनाए क्या, अभी डिटर्मिनेंट बनाए थे, तो डिटर्मिनेंट आपका कितना आया था, 2 - 2 आएगा, 3 और 2 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट बनेगा, ये आपका 3 से आया, और -2 से करेंगे तो क्या डिटर्मिनेंट आएगा, इसका कॉलम छुपेगा, और जिस जो रो लेके चले वो आपका रो छुपेगा। तो 4 - 2 और 0 2 आएगा, 4 - 2 0 और 2 आएगा। ये आपका आया, कोई दिक्कत। और तीसरा क्या आएगा, ये दोनों को छुपाएंगे तो ये आपका 4 2 0 3 आएगा। तो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 2 दूनी 4 माइनस, और 3 दूनी 6 माइनस में, 4 दूनी 8 माइनस में आपका 0 हो जाएगा। और तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा हम लोग के आ रहा है कितना, 4 2 0 3 है आपका मैट्रिक्स, यानी अथी आ रहा है। तो 4 3 12 -0 यानी 12 आएगा, 12 आएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। तो यहाँ पर कितना आया, पूरा 10 आया, माइनस पहले से 10 हो जाएगा, और यहाँ आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर का 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बी मैट्रिक्स ये आपका आया है। तो ये अभी किसका आया है, ये अभी किसका आया है, ये आपकी खाली यहाँ पर के एलिमेंट आया है, यहाँ पर के एलिमेंट आया या नहीं आया, हाँ आया है। अभी खाली फर्स्ट रो का एलिमेंट यानी कोफैक्टर निकला है, यानी कि नया मैट्रिक्स तैयार हुआ है, नया मैट्रिक्स अभी उसका तैयार हुआ है किसका, खाली फर्स्ट रो का। तो कितना आया है, सब लिख देते हैं पूरा, तो बी मैट्रिक्स नया तैयार होता है। तो न्यू मैट्रिक्स बी लिखते हैं, जैसे में लिखते हैं न्यू मैट्रिक्स बी, न्यू मैट्रिक्स बी। तो बी कितना आ जाएगा, 3 के लेके चलेंगे, तो 3 के लेके चलेंगे तो इसका रो और कॉलम को छुपाएंगे, तो 2 दूनी 4, तो 10 आ जाएगा। ये माइनस रहेगा तो ऐसे ही माइनस रह दीजिएगा, 2 वाला के छुपाएंगे, 2 के आमने सामने रो और कॉलम को छुपाएंगे, तो ऐसे और ये ऐसे छुपाएंगे, तो क्या बचेगा, 4 - 2 0 2, तो 4 दूनी 8, तो -8 हो जाएगा, ये आपका 0 ही हो जाएगा। ये 1 के लेके चलेंगे तो 4 3 12, ये आपका 0, तो ये आपका 12 हो जाएगा। अब दूसरा रो को लेके चलिए, तो दूसरा रो को हमेशा छुपाइएगा, और जिस नंबर को लेके चलिएगा दूसरा में उसके आमने सामने रो और कॉलम को छुपाइएगा, उसके आमने सामने रो और कॉलम। तो 4 लेके चल रहे हैं, जहाँ के छुपाइएगा उसी जगह पर जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से तैयार होगा वैल्यू, वो आपका वहीं पर लिखाएगा। जैसे मैं 4 के लेके चल रहे हैं तो 4 ही के जगह पर लिखाएगा, तो इसके आमने सामने रो और कॉलम को छुपाएंगे, तो -2 और 3
तो -4 और -3 तो -7 आ जाएगा, -7 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। वैसे ही आपका पूरा मैट्रिक्स तैयार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है तब इसका अगर ट्रांसपोज कर देते हैं, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज अगर कर देंगे वही आपका एडजॉइंट निकलता है। ये मैट्रिक्स कोई दिया रहेगा उसका कोफैक्टर के हेल्प से बी मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। और जो बी मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स आएगा उसी का अगर ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा, वो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। एडजॉइंट आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एडजॉइंट में क्या रहेगा, ये एक कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका न्यू मैट्रिक्स बी के सूचित किया जाता है, तो न्यू मैट्रिक्स बी निकालेंगे और बी अगर निकलेगा अगर उसी को ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका एडजॉइंट कहलाएगा। अब इनवर्स देखते हैं, इनवर्स आपका ये मेन अथी है, रूल है। इनवर्स कैसे निकलता है, इनवर्स के लिए फार्मूला होता है इनवर्स का, इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स बटा 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। तो समझ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट में क्या होगा, डिटर्मिनेंट में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेंट हम लोग को ज़रूरी है और एडजॉइंट ज़रूरी है। तो हम लोग के एडजॉइंट निकालने के लिए नया मैट्रिक्स बी निकालना होगा, नया मैट्रिक्स बी निकालेंगे, अगर उसी को ट्रांसपोज करेंगे वही आपका एडजॉइंट निकलता है। तो जैसे में एक एग्जांपल देखते हैं, एक कोई मैट्रिक्स ए में, चलिए 2 3, चलिए देखते हैं। 3 -2 1 4 2 -2 0 3 2, ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट इसके आमने सामने 3 लेके चलेंगे, इसके आमने सामने रो और कॉलम को छुपाएंगे, छुपा दिए, ठीक है। तो 2 दूनी 4 प्लस 6 यानी 10, ऐती पर 30 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 8 दूनी 16, तो यहाँ पर लिख देते हैं। 3 में करेंगे तो 4 + 6 +2 को लेकर चलेंगे, यहाँ पर अब प्लस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 लेकर चलें तो यहाँ पर 8 - 0 और फिर +1 लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा 12 - 0 यानी कि 30 + 16 + 12 यानी कि 58 आ जाएगा, 58 आ जाएगा। अगर यहाँ से बी मैट्रिक्स निकालेंगे, बी मैट्रिक्स निकालेंगे तो बी मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, सो देखिए लिखना होगा एक लाइन कि लेट बी इज अ, यानी कि एक माना कि बी एक न्यू मैट्रिक्स है, लेट बी इज अ न्यू मैट्रिक्स इन विच कोफैक्टर ऑफ corresponding elements of मैट्रिक्स ए, यानी कि क्या बोला जा रहा है कि माना कि न्यू मैट्रिक्स बी है, माना कि न्यू मैट्रिक्स बी है जो आपको फैक्टर के हेल्प से निकाल रहे हैं, किसका, ए मैट्रिक्स को फैक्टर के हेल्प से बी मैट्रिक्स एक नया मैट्रिक्स है, यानी कि बी मैट्रिक्स एक नया मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या बना, अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद जो होगा सो देखते हैं। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं दिक्कत है तो आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है। वहाँ तक तो हो गया, तो बी मैट्रिक्स निकालते हैं। तो बी मैट्रिक्स निकालेंगे तो आइए देखते हैं बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स निकालेंगे
बी मैट्रिक्स निकालेंगे तो ये आपका 3 के सामने लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर 10 आ रहा था, देख ही रहे हैं 10, यहाँ 8, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो वहाँ पर माइनस ही वैसे ही रहेगा, वैसे ही माइनस रहेगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 की निकाले थे तो कितना आया था 12, तो यहाँ पर 12 लिखा जाएगा। अब उसी तरह से 4 के निकालेंगे तो 4 के जगह पर लिखेंगे, तो 4 के निकालेंगे तो इसके आमने सामने रो और कॉलम को छुपाएंगे तो ये आपका कॉलम छुप जाएगा, दूसरा रो छुपेगा, तो 2 दूनी 4, तो -4 और -3, तो -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो माइनस नहीं दिएगा, ये आपका प्लस में ही रहेगा, प्लस में ही रहेगा। अगर मैट्रिक्स में माइनस में है तो माइनस में लिखाएगा, अगर प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर अब -4 में नहीं है तो माइनस वहाँ आ रहा है, बाकी माइनस नहीं लिखाएगा, कोई दिक्कत, माइनस नहीं लिखाता है। अगर मैट्रिक्स में है तो मैट्रिक्स के में रहेगा तो लिखाएगा माइनस, और मैट्रिक्स में नहीं रहेगा तो माइनस नहीं लिखाएगा। अगर 2 के निकालेंगे तो 6 आएगा, 2 के निकालेंगे तो 6 आएगा, -9 2 10 14, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, यानी बी डैश निकालेंगे। जो आपका रो में है वो आपका कॉलम में आ जाएगा, जो आपका रो में है वो आपका कॉलम में आ जाएगा। 10 -8 12 7 6 -9 2 10 14, ये आपका आ गया या नहीं आ गया। अब क्या होगा, इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/, डिटर्मिनेंट है इंटू एडजॉइंट ए। अब लिख दीजिए, डिटर्मिनेंट कितना आया था 58 आया था, डिटर्मिनेंट हम लोग को 58 आया था। एडजॉइंट कितना आया, जो एडजॉइंट आया वो आप लिख दीजिए, 10 7 2 -8 6 10 12 -9 14, ये आपका डिटर्मिनेंट यानी इन्वर्स निकालेंगे, यही आपका इन्वर्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है, आज की क्लास यहीं पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्लास में और बतलाया जाएगा।